अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे कोलुस उस्मान सीजन 4 की एपिसोड 64 के बारे में। नाजरीन, इस एपिसोड में हम देखेंगे कि उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ सल्जूक महल से जाने को तैयार होते हैं। तब अलाउद्दीन उस्मान साहब से मिलने के लिए आगे बढ़ता है तो दो सल्जूक सिपाही उसे रोक लेते हैं। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, खबरदार मेरे बेटे से अपने हाथों को दूर करो। इस पर दोनों सिपाही अलाउद्दीन से हाथ हटा लेते हैं और अलाउद्दीन उस्मान साहब से मिलने के लिए आगे बढ़ता है। अलाउद्दीन को पकड़ते हुए उस्मान साहब सल्जूक सिपाहियों से कहते हैं, अगर मेरे बेटे का बाल भी भांगा हुआ तो मैं इस महल को तुम्हारे सरों पर गिरा दूंगा। याद रहे, मेरे बेटे को तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। इसी दौरान एक सिपाही और दूसरा फकीर सल्जूक सिपाहियों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन उस्मान साहब से पूछता है, बाबा क्या हम कामयाब हो गए हैं? इस बात पर उस्मान साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ बेटे, हम कामयाब हो गए हैं। हम नहीं बल्कि कामयाब तो तुम हुए हो बेटे। तुमने अपना वजीफा बखूबी निभाया है। फिक्र मत करो, अगला काम तुम्हारे वालिद के सुपुर्द है। इससे अगला काम मैं खुद सर अंजाम दूंगा। लेकिन खबरदार यहाँ पर अपने आप को कैदी मत समझना, बल्कि यहाँ तुम अपने आप को शहजादों की तरह समझो। इस पर अलाउद्दीन कहता है, बाबा मेरा मकसद हजरत इस्माइल की तरह अपनी गर्दन छुरी के सामने रख देना है। मैं अपने मुबारक मकसद के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। मैं आपके लिए हर वो काम करूंगा जो आप कहोगे। इसके जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मेरे बेटे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अलाउद्दीन की बात सुनकर तमाम सिपाही भी खुश हो जाते हैं। इस पर अलाउद्दीन मजीद कहता है, आप अपना काम जारी रखें। शहादत हमारा मकसद है बाबा। इसके जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तुम पर अल्लाह की रहमत हो बेटे। मैं तुम्हें इनके पास हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें इनके चुंगल से जल्द ही निकालूंगा। इसके जवाब में अलाउद्दीन कहता है, जैसा आपका हुक्म बाबा। फिर उस्मान साहब सल्जूकी सिपाही की तरफ देखते हुए कहते हैं, अलाउद्दीन अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं इनके साथ वो करूंगा जो ये कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं ये महल इनके सरों पर गिरा दूंगा। फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन को गले लगाते हुए कहते हैं, तुम पर अल्लाह की इनायत हो, तुम यहाँ पर आराम से रहो। ये कहकर उस्मान साहब वहां से चले जाते हैं। फिर यानी शहर का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर ओरहान और मलून खातून एक ही कमरे में मौजूद होते हैं। ओरहान मलून खातून से कहता है, वालिदा अगर रोजमर्रा की अशिया ना मिली तो अगला लाहेअमल क्या होगा? इसके जवाब में मलून खातून कहती हैं, ये सवाल तुम्हारे सरदार होने के नाते तुम्हारे शयाने शान नहीं है। हमें इस मसले का हल सोचना चाहिए। इसी दौरान बाला खातून कमरे में आ रही होती हैं, लेकिन दोनों की बातें सुनकर बाहर रुककर दोनों की बातें सुनने लग जाती हैं। जबकि अंदर मलून खातून ओरहान से कह रही होती है, जो सरदार होता है उसे अपनी मुहावत पहले ही पता होनी चाहिए। अगर सरदार को ना भी मालूम हो तो ये बातें कभी वो जाहिर नहीं करता। मलून खातून की बात सुनकर ओरहान अपनी वालदा से मुआजरत करता है। इसके जवाब में मलून खातून कहती हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, तुम ऐसे ही सीखोगे। ये तुम्हारे लिए एक सबक है। मेरी ये बात याद रखना कि कभी भी लोगों और सिपाहियों के सामने मायूस मत होना। इन पर कभी भी अपनी कमजोरी जाहिर मत करना, बल्कि बतौर सरदार इनका सहारा बनना। वो तुम्हारे सहारे से ताकत लेंगे। कल जब तुम तख्तनशीन होगे तो इन्हीं बातों से तुम्हारी आजमाइश भी होगी। मलून खातून के जवाब में ओरहान कहता है, वालिदा मैं उस दिन के लिए तैयार हूँ। ओरहान की बात सुनकर मलून खातून मुस्कुराने लग जाती है और बाहर खड़ी बाला खातून ये तमाम बातें सुन लेती है। फिर वो बातें याद करती हैं जब असमहान ने बाला खातून से कहा था, मलून खातून ने एक सरदार की बेटी होने के नाते तख्त पर नजरें जमा ली हैं। ये बातें सोचकर बाला खातून अपने सर को झटकती है और खुद से कहती है, नहीं, यहाँ पर मैं गलत हूँ। और यही सोचकर बाला खातून मलून खातून के कमरे में दाखिल होती है। मलून खातून बाला खातून को देखकर खुशामदीद कहती है। फिर मलून खातून बाला खातून से पूछती है, बाला तुम्हें असमहान सुल्ताना ने क्यों बुलाया था? इसके जवाब में बाला खातून कहती है, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही फजूल बातें की हैं। इस पर मलून खातून कहती है, क्या उन्होंने कोई काबिल जिक्र बात नहीं की? इस पर बाला खातून खामोश हो जाती है। जिस पर मलून खातून कहती है, जरूर कोई बात हुई है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। इसके जवाब में बाला खातून कहती है, क्या हमारे पास एक दूसरे से छुपाने के लिए कुछ है मलून खातून? इस पर मलून खातून बाला खातून की तरफ से हैरानगी से देखने लग जाती है। तो बाला खातून सवाल करती है, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? जिसके जवाब में मलून खातून कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद बाला खातून कहती है, फिलहाल कोई काबिल जिक्र बात नहीं है। बाला खातून का बदला हुआ रवैया देखकर मलून खातून काफी परेशान हो जाती है। फिर बाला खातून ओरहान से बात करने लग जाती है। वो कहती है, ओरहान तुमने क्या किया? इस पर मलून खातून कहती है, हमने गारों का पता लगाने के लिए जासूस भेज दिए हैं जो सामान का ठिकाना मालूम करेंगे। फिर हम अपना सामान वापस ले आएंगे। वो हमसे कुछ नहीं छुपा सकते। हर राज एक ना एक दिन खुल ही जाता है। जिस पर बाला खातून कहती है, हाँ तुमने ठीक कहा। फिर बाला खातून पूछती है, उस्मान साहब के बारे में बताइए, उनकी क्या खबर है? इसके जवाब में रोहान कहता है, फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है वो फतेहयाब होंगे। इस पर बाला खातून कहती है, इंशाल्लाह। फिर इजाजत लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन मलून खातून बाला खातून को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है।
और कहती हैं खैर होगी इंशाल्लाह। इसके बाद कुबलो सार किले का मंजर दिखाया जाता है, जहां कांता कोजनस और नए कमांडर बैठे होते हैं। कांता कोजनस अपने कमांडरों से पूछता है क्या मेरा हुक्म नवाही इलाकों में पहुंचा दिया है, जिसके जवाब में वो कमांडर कहता है जी जनाब पहुंचा दिया है, हमारे लोग किसी सूरत यानी शहर से तिजारत नहीं करेंगे। फिर कांता कोजनोस ओलोफ से पूछता है किलों और अतराफ का क्या हाल है, तुम जानते हो वो हमारे लिए कितने अहम है, जिसके जवाब में ओलोफ कहता है सब कुछ हमारे कब्जे में है, हमारे लोग अजनास को गारों में जमा कर रहे हैं। इसके जवाब में कांता कोजनस कहता है शायद तुर्क भी इनके पीछे होंगे, खबरदार ओलोफ कोई भी गलती मत करना, अगर तुर्कों को वो माल मिल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके जवाब में ओलोफ कहता है तुर्क वो गार कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, अगर ढूंढ भी लिए तो मेरे सिपाही उनका इस्तकबाल करेंगे, तुम इस बारे में बिल्कुल फिक्र मत करो। इसके जवाब में कांता कोजनस कहता है बहुत खूब, यानी शहर के पास जरा भी खुराक बाकी नहीं रहेगी, इस वजह से लोग भूख के मारे गलियों में मारे मारे फिरेंगे। इस तरह यानी शहर में अफरा तफरी फैल जाएगी और यही अफरा तफरी इनके इत्तेहाद को तोड़ देगी। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर असमहान सुल्ताना उस्मान की साख को तबाह कर देगी और यही हमारा मंसूबा है। इस पर ओलोफ पूछता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, जिस पर कांता कोजनस कहता है वालिदा सुल्ताना इनके घुटने टेक देगी और हम इन पर चढ़ाई कर देंगे। कांता कोजनस की बातें सुनकर ओलोफ पूछता है और किलों का क्या होगा, क्या किले हासिल करने के लिए हमें हमला करना होगा। इसके जवाब में कांता कोजनस कहता है नहीं हमें हमला नहीं करना पड़ेगा, वालिदा सुल्ताना सिर्फ और सिर्फ यानी शहर चाहती हैं और किले हमारी मलकियत होंगे, वालिदा सुल्ताना किले हमारी मलकियत में देने को तैयार है। ये सुनकर ओलोफ काफी गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर ओलोफ एक गिलास उठाकर एक सिपाही से कहता है इसे भरो, तो वो सिपाही उस गिलास में शरबत डालने लग जाता है। इसके बाद जंगल का मंजर दिखाया जाता है, यहाँ पर तमाम सरदारान जमा होते हैं। फिर एक सरदार पूछता है तुर्गुत बे ने हमारी मदद क्यों की होगी सरदारान, वो हमसे क्या चाहते हैं। इतने में तुर्गुत और उसके सिपाही वहां पर आते हुए दिखाई देते हैं। फिर ओजान सरदार कहता है तुम्हारे जहन में घूमने वाले सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा शाहीन, देखो तुर्गुत साहब आ रहे हैं। इतने में थोड़ी ही देर बाद तुर्गुत वहां पर पहुंच जाता है और तमाम सरदारों को खुशामदीद कहता है। इसी पर तुर्गुत एक सरदार को नाराज देखकर कहता है खैर तो है, कौन सी चीज आपको हमसे अलग कर रही है। इस पर एक सरदार पूछता है तुम्हारा क्या इरादा है तुर्गुत साहब, आप हमसे क्या चाहते हैं। माजी में एक साथ खाने वाले भाइयों के साथ आपने धोखा किया, अब आप हमारे साथ मिलकर क्या करना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ भी आप ऐसा ही करेंगे। जिसके जवाब में तुर्गुत कहता है मैंने पहले दिन से लेकर आज तक एक लम्हा भी अपने मकसद को नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने आप सबको यहाँ पर बुलाया है। वक्त आने पर हमने जामे शहादत भी नोश किया है और अपने मकसद के लिए अपने खून से इन जमीनों को सिराब भी किया है और अब भी यही करने का वक्त है। हमने बहुत नुकसान उठाया है, लेकिन अब वालिदा सुल्ताना ने क्या किया, ओलोफ और उसके सिपाहियों को किलों में भेज दिया जो कि हमने अपने भाइयों की शहादतों से हासिल किए हैं। इसके जवाब में एक सरदार कहता है हमने सुना है जब ये सब हुआ तब आप वालिदा सुल्ताना की दस्तरख्वान पर मौजूद थे और उनके साथ मिलकर ये सारे काम कर रहे थे। जब हम उस्मान साहब के साथ मुहिम पर थे तब आपने इनके साथ बैठकर खाना खाया। इसके जवाब में तुर्गुत कहता है आपके साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें मैं शामिल नहीं था, इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था। इस पर तमाम सरदारान चुप हो जाते हैं। फिर तुर्गुत कहता है मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहता, मैं अपने मकसद की खातिर आगे बढ़ना चाहता हूँ और उन पर जवाबी हमला करना चाहता हूँ। इस पर बगियान सरदार कहता है आपका मकसद क्या है। तो तुर्गुत कहता है सरदारन आप मुझे नहीं जानते, मैंने ये जमीन जिसको मैं अपना वतन समझता हूँ, ये जमीन मैंने अपने भाई उस्मान साहब को नहीं दी, तो ये जमीन मैं ओलोफ के सिपाहियों के हवाले कैसे कर सकता हूँ। मेरे शहीद सिपाहियों का खून इस जमीन पर मौजूद है, उन यतीमों का भी हक है जो अभी तक जवान नहीं हुए। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।